जिंदगी में ना कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ दो ही रास्ते दिखते हैं। या तो वही बने रहो जो हमेशा से थे, या फिर खुद को एक नया जन्म दो। और ये जो जन्म है वो शरीर का नहीं, बल्कि मन का है, सोच का है और हमारी आत्मा की दिशा का है। और सही मायनों में असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो ये सफ़र शुरू कब होता है? ये तब शुरू होता है जब अंदर से एक बहुत ही गहरी, बहुत शांत सी आवाज़ आती है, जो कहती है, बस, अब बहुत हुआ, अब एक नई शुरुआत का समय आ गया है। ये वो पल होता है जब कोई इंसान बदलने का पक्का फैसला करता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि जिस पुराने रास्ते पर वो चल रहा था, वो अब उसे कहीं नहीं ले जा रहा। हम सब अपनी जिंदगी में ना जाने अनजाने बहुत कुछ ढोते रहते हैं। पुरानी आदतें, गलत सोच, दूसरों के कहे हुए शब्द। और फिर हम सोचते हैं कि इतने बोझ के साथ कोई हल्का महसूस करके आगे कैसे बढ़ेगा। असल में ये वो जंजीरें हैं जिन्हें सबसे पहले पहचानना जरूरी है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के बनाए हुए पुराने नक्शों की वजह से होती हैं। मतलब, हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो असल में है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं, अपने उन्हीं पुराने नक्शों के हिसाब से। अब ये बोझ है क्या? ये वो चीजें हैं जो समय के साथ धीरे धीरे परत दर परत हमारे ऊपर जमा होती जाती हैं। जैसे कि पुरानी आदतें हो गईं, किसी के कहे हुए शब्द, बचपन के कुछ अनुभव, डर, नाकामी का एहसास, ये सब मिलकर ना एक भारीपन बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता, और यही बोझ हमारे आज के सारे फैसले ले रहा होता है। और इसी बोझ से जन्म होता है हमारी पुरानी पहचान का। ये क्या है? ये असल में अतीत की वो आवाज़ है जो हर नए कदम का विरोध करती है, जो बार बार कहती है, अरे तुम नहीं बदल सकते, तुम तो ऐसे ही हो। और एक नया जन्म लेने के लिए इसी पहचान को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, जो गहरा बदलाव होता है ना, वो अक्सर धीरे धीरे नहीं आता। वो एक झटके में आता है, एक मजबूत अंदरूनी फैसले से, बिल्कुल एक क्रांति की तरह। वो एक पल जब कोई इंसान बस तय कर लेता है कि अब और नहीं। और उस क्रांति का पहला और सबसे ताकतवर ऐलान है ये वो पल है जब कोई इंसान अपने ऊपर लगाई गई या खुद से बनाई हुई सारी सीमाओं को मानने से साफ इनकार कर देता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये तो चेतना का पहला जागरण है, जहां से असली आज़ादी की कहानी शुरू होती है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, जो उतना ही जरूरी है। डर को अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने से रोकना। मतलब, ये समझना कि डर बस एक एहसास है, हमारा मालिक नहीं। ये फैसला कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का है, और यही फैसला आने वाले कल की दिशा तय कर देता है। और आखिर में यह तीसरा और सबसे अहम फैसला, अपने अतीत का कैदी बने रहने से इनकार करना, उसकी जंजीरों को तोड़ देना। और जैसे ही ये गहरा फैसला होता है ना, अंदर एक नई एनर्जी जागती है, एक बहुत ही शांत लेकिन मजबूत शक्ति। और सच कहूं तो यही शक्ति है जो किसी का भी दोबारा जन्म करवाती है, एक नई संभावना में। तो फैसले तो हो गए, लेकिन इसके बाद असली काम शुरू होता है। और वो काम है अपने मन में चल रही पुरानी, हमें रोकने वाली कहानी को जानबूझकर एक नई, ताकतवर कहानी से बदलना। क्योंकि दिमाग कहानी तो लिखता है, लेकिन उस कहानी का लेखक कौन होगा, ये हम तय कर सकते हैं। यहाँ देखिए, फर्क कितना बड़ा है। पुरानी कहानी वो दूसरों के शब्दों और पुराने तजुर्बों से बनी होती है, लेकिन जो नई कहानी है वो अपनी सच्चाई पर आधारित होती है। और जब कोई अपने बारे में ये कहानी बदलता है, तो धीरे धीरे उसका मन भी ये मानने लगता है कि वो कुछ ज्यादा है, कुछ बड़ा, कुछ नया। मन ना बिल्कुल एक बगीचे की तरह होता है, जो बीज बोएंगे वही तो उगेगा। तो ये जो 4 कदम है, देखना, छोड़ना, चुनना और दोहराना, ये असल में नए बीज बोने का तरीका है। अगर मन को रोज पुराने आदेश दिए जाएंगे तो वो उसी पुरानी एनर्जी में चलता रहेगा। लेकिन अगर उसे नए ताकतवर आदेश देने शुरू कर दिए जाएं तो धीरे धीरे वो उसी को सच मान लेगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा दिमाग हमेशा सुन रहा होता है। और जब ये अंदरूनी काम और गहरा होता जाता है, तो इसका फल भी मिलता है। और वो फल है मन की शांति, साफ सोच और सच्ची आज़ादी वाली एक अवस्था। ये वो एहसास है जहां बाहर की दुनिया का शोर परेशान करना बंद कर देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि जब कोई इंसान अंदर से खुद के साथ सुलह कर लेता है ना, तो उसके लिए बाहरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
फिर वो सिर्फ हालातों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि बाहर की शांति हमेशा अंदर से ही आती है। स्पष्टता यानी क्लैरिटी, वो इस पूरी प्रक्रिया से मिली एक सुपर पावर जैसी है। सोचिए, एक ऐसी रोशनी जो आगे का रास्ता साफ साफ दिखाती है, जो सच को पुरानी झूठी प्रोग्रामिंग से अलग कर देती है। अचानक से वो चीजें दिखने लगती हैं जिन्हें पहले अनदेखा किया जा रहा था। और शायद इस पूरे सफर का सबसे बड़ा इनाम यही है, एक ऐसी अटूट अंदरूनी स्थिरता जिसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। ये वो सुकून है जो डर से नहीं बल्कि गहरी समझ और अपनी ताकत के एहसास से पैदा होता है। आखिर में बस एक बात, खुद को बदलने का फैसला लेना और अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना दुनिया के सबसे हिम्मती कामों में से एक है। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत की निशानी है, क्योंकि बदलाव वही चुनते हैं जो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते, बल्कि सच में जीना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर आज एक नई शुरुआत है, तो उस नई कहानी का पहला अध्याय क्या होगा? ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। असल में ये तो बस एक नई शुरुआत है, हर किसी के लिए एक अपनी नई शुरुआत।